हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज सेट 1.2, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज सेट 1.1 हमने कवर कर लिया है। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज बच्चों। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये बनेगा, पहले वाला नहीं है, ये नया बुक है, तो बिना कॉन्सेप्ट के ये सॉल्व नहीं होने वाला बच्चों। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में था, फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल बेडरूम की जरूरत थी मुझे। ठीक है, बेडरूम पे पेस्ट क्वेश्चंस थे उस पर, तो सिर्फ बेडरूम का स्ट्रक्चर बनाया था। बट इस एक्सरसाइज में यहाँ पर एक बाथरूम भी आ जाता है। ठीक है, ये जो है OFRP, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं बाथरूम के। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेस रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट इतना इतना एंड इतना। रियान का एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, पढ़ने वाला स्टडी टेबल, ठीक है, रेक्टेंगल शेप का है, उसे रखना है उसके बेडरूम में। ठीक है, किस किस पॉइंट पे रखना है, 4 पैर होते हैं ना, टेबल के 4 पैर होते हैं, तो एक पैर होना चाहिए कहां पर, 8,9 पे, 11,9 पे, और तीसरा 11,7 पे होना चाहिए। तो ये क्या है बच्चों, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को पहले आप लोकेट कर लो। तो सारा पॉइंट्स पहले हम लोकेट करते हैं। तो 8,9 कहाँ है बच्चों, ये देखो, ये ओरिजिन हमारा है ना, ये एक्स एक्सिस है, इधर क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, -1 -2 है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था, एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। ये क्या है, ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो 8,9 बोल रहा है, तो एक्स में 8 जाओ, एक्स में 8 गए भाई। ठीक है, वाई में कितना जाना है, वाई में 9 जाना है। अब वाई की तरफ बढ़ो, वाई की तरफ 9, 9 कहाँ है बच्चों, यहाँ है। तो यहाँ से 8 और यहाँ से 9, यानी कि इसके बराबर में। ठीक है, तो इसके बराबर में कहाँ आ रहा है भाई, इधर, और 8 इधर से 8 जाना है, तो 8 ड्रॉ करो इधर। ठीक है, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों लाइन कहाँ मीट कर रहे हैं, ये दोनों लाइन यहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, ग्राफ में, और वहाँ पर ग्राफ में लाइन बने हुए होंगे बच्चों। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पर लाइंस नहीं बने हुए हैं, बट ग्राफ पेपर में लाइन बने हुए होंगे। 8 के सीधे वाले लाइन में आपको जाना है। ठीक है, तो 8 के सीधे गया मैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिला, पहला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट हो गया बच्चों, ये हो गया 8,9। ठीक है, ये 8,9 है, तो इसे मैं लिख देता हूं यहां पर 8,9, ये इसका एड्रेस हो गया, यानी कि कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। सेकेंड पॉइंट लोकेट करते हैं 11,9। तो वैसे ही ओरिजिन से स्टार्ट करो, एक्स की तरफ 11 जाओ एंड वाई की तरफ 9 जाना है। ओके, तो वाई की तरफ 9 जाएंगे, तो 9 कहाँ मिलेगा बच्चों, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। क्यों, 9 यहाँ है ना, देखो 9 यहाँ है, 9 के पैरेलल में। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया 11,9। पॉइंट्स लोकेट करना मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है बच्चों, 11,7, तीसरा पॉइंट, तीसरा फीट का है टेबल का, 11,7, तो इधर 11, और उसके बाद वाई में कितना, 7, 7 कहाँ होगा भाई, 7 कहाँ होगा, बताओ बताओ बताओ, 7 इसके पैरेलल में होगा एकदम, बिल्कुल यहाँ पर होगा 11,7। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई, ये टेबल है, ये टेबल है, तो मैं पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये इधर, ये ऐसे, रेक्टेंगुलर टेबल है बच्चों। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, है ना। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो यहां पर इधर जो टेबल होगा वो ऐसा होगा, ऐसा होगा एकदम इसके इक्वल, और इधर वाला साइड इसके इक्वल होगा। तो मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, ऐसा होगा टेबल, है ना। 3 पॉइंट दिए हुए थे, तो चौथा पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये तो सबसे पहली बात लोकेट हो गई, 11,7 यहाँ पर हो गया 11,7। ठीक है,
ये तो हमने लोकेट कर दिया, क्वेश्चन ने बोला था। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये बोल रहा है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, चौथा फुट जो है टेबल का उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं यहाँ पर। चौथा पॉइंट हमें गिवन नहीं है, तो आप देखो इस पॉइंट का लोकेशन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स में कितनी दूर है, एक्स में ये है कहाँ पर 8 में है, देखो यहाँ से ड्रॉ करोगे आप तो ये 8 पे आके मीट करेगा ना बच्चों, ये देखो, यानी कि x में कितनी दूर है 8 यूनिट दूर है। y में कितनी दूर है बच्चों, देखो y में जाओ तो y में कहाँ पर ये आ रहा है 7 के पास आ रहा है, ये देखो 7 के पास है ना, 7 के पास आ रहा है। तो x में 8 यूनिट दूर है, y में 7 यूनिट दूर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x वाला यानी कि 8 कॉमा y में 7, तो 8 7 हो गया कोऑर्डिनेट हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल स्टेटमेंट में आप लिख दो व्हाट विल बी द फोर्थ फुट, सॉरी वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, सो द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी एट, कहाँ होगा बच्चों 8 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फर्स्ट का। ठीक है सेकंड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इज इट गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या रूम में ये सही प्लेस पर रखा हुआ है। तो सही प्लेस क्या होता है कि किसी रास्ते में ना आ रहा हो, जैसे ये बाथरूम का गेट हमारा यहाँ पर था फर्स्ट एक्सरसाइज में, रिलेट है, एक ही स्टोरी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है ना, तो स्टोरी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ बाथरूम का डोर था, यहाँ रूम का डोर था, तो टेबल एकदम कॉर्नर में है, इधर तो कुछ भी नहीं है ना, तो टेबल किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल सही पोजीशन पे है, और कॉर्नर पे है बच्चों, तो कॉर्नर पे सही पोजीशन है। ठीक है गलत पोजीशन क्या होता, कहीं बीच में रखा होता, इधर रखा होता, गेट के पास रखा होता, तब गलत पोजीशन होता, तो ये सही पोजीशन पे है। रीजन क्या देंगे कि वो कॉर्नर में है। ठीक है तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यस इज इट गुड स्पॉट फॉर द टेबल, यस इट इज गुड स्पॉट फॉर द टेबल, yes it is a good spot for the table, ओके बच्चों for the table। ठीक है because या फिर as it is in the corner, ये कॉर्नर में है, ठीक है ये कॉर्नर में, बस यहां तक आप छोड़ सकते हो। ओके ठीक है बच्चों थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल, ये जो टेबल है उसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी लंबाई कितनी है, द लेंथ, चौड़ाई निकालना है और लंबाई निकालना है। ठीक है तो पहले तो चौड़ाई की बात करते हैं। ठीक है बच्चों तो ये देखो ये हमारे पास टेबल है, टेबल का जो लंबा वाला हिस्सा होता है वो लंबाई होती है और जो चौड़ा वाला होता है वो चौड़ा। जैसे ये ब्लैक बोर्ड सॉरी वाइट बोर्ड है, इसकी लेंथ ये हो जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है, और ये ब्रेथ हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, है ना। तो इस पे लेंथ कौन सा हो जाएगा बच्चों, सॉरी विड्थ निकालना है ना पहले, तो विड्थ कौन सा होगा, लेट मी थिंक, क्योंकि मुझे तो रेक्टेंगल स्क्वायर दिख रहा है, ये मुझे लगता है ये ज़्यादा लंबा है। मैं देख लेता हूँ। ओके ओके 11 8 3 7 एंड 9 ओके हाँ तो विड्थ ये है बच्चों। ठीक है ये जो है वो विड्थ है और ये लेंथ है। देखो देखने में भी लग रहा है ये छोटा है और ये लंबा है। ठीक है ओके तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है फर्स्ट और सेकंड को इरेज करो ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस मिले। ठीक है ओके 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 तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। आंसर्स क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है थर्ड में। ठीक है
चलो ठीक है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल। तो विड्थ ऑफ टेबल कैसे निकालेंगे, विड्थ निकालना मैंने सिखाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, डोर का विड्थ निकाला था हमने, यहाँ D1 से R1 तक डोर था, है ना, बेडरूम के डोर का। बाथरूम के डोर के भी विड्थ को निकाला था हमने, याद करो फर्स्ट एक्सरसाइज में, है ना। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देखे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आए ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक है बच्चों। चलो तो विड्थ देखते हैं, तो विड्थ कैसे निकालेंगे, तो विड्थ ऑफ द टेबल, width of the table is equal to, कैसे निकलेगा विड्थ, ये है ना विड्थ, तो ऊपर वाले कोऑर्डिनेट y एक्सिस में जाना है अभी, ठीक है, विड्थ क्योंकि ये है ना इधर है, ये है विड्थ यहाँ से 8,7 से लेकर 8,9 तक, यानी कि y एक्सिस में है, तो y एक्सिस में 9, y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 9 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 7, तो 9 माइनस 7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा विड्थ ऑफ द टेबल, ठीक है बच्चों। ओके ठीक, तो विड्थ ऑफ द टेबल क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 9 माइनस 7 2, और यहाँ पर जो स्केल लिया हुआ है बच्चों वो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 फुट के बराबर है ना, तो ये ग्राफ में तो आपको 2 सेंटीमीटर का लेंथ दिख रहा है, बट एक्चुअल में टेबल का साइज क्या होगा 2 फुट का होगा, है ना, तो 2 फुट, है ना, ये आंसर हो जाएगा। वैसे ही हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है बच्चों, तो लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ द टेबल, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेंथ कैसे निकलेगा, ये वाली लंबाई निकालनी है हमें, है ना, ये लंबाई, तो इसके एक्स में है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट में से जो दूर में एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें से जो सामने में एक्स कोऑर्डिनेट है उसे घटा देंगे, यहाँ पर 11 है ना, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 8। जिनको ये समझ नहीं आ रहा है विड्थ निकालना, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, 3 फुट, तो लंबाई होगी 3 फुट और चौड़ाई हो गई 2 फुट, ठीक है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप टेबल के हाइट को बता सकते हो। तो बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, वो 2D प्लेन में है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल में केवल लेंथ और ब्रेथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मुझे हाइट चाहिए तो यहाँ पर 3D यानी कि जेड एक्सिस भी चाहिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस बाहर निकलता हुआ एक एक्सिस चाहिए, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो हाइट के लिए हमें जेड एक्सिस चाहिए, यानी कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, बट हमारे पास गिवन क्या है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसलिए हम हाइट के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, नो we can't say anything about the height of the table ठीक है बच्चों। तो ये आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट, विड्थ, लेंथ एंड लास्ट का जो आंसर था वो, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है बच्चों। तो हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ द बाथरूम डोर हैज़ हिंज एट B1,
बाथरूम का डोर हमारा यहाँ पर था, है ना, उसका हिंज कहाँ है, B1 में, ठीक है, B1 पे, यानी कि गेट ऐसे ऐसे खुलेगा, ठीक है, सॉरी इधर B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, यानी इधर बेडरूम की तरफ खुलता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे गेट है, बेडरूम की तरफ खुलता है, ओके। चलो ओके ओके, विल इट हिट द वार्डरोब, यहाँ पर वार्डरोब जो है, जब मैं इस गेट को ऐसे खोलूंगा तो क्या इस वार्डरोब को वो हिट करेगा, क्या इससे टकरा जाएगा, ये मुझे चेक करना है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, बताना है। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से समझो, यहां से यहां तक की दूरी मैं निकालूंगा पहले, ठीक है, कि कितने दूर में है वार्डरोब, डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, वो कितनी है, कितना जगह है। उसके बाद विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम डोर के विड्थ को निकालूंगा मैं। अब जब मैं इसको खोलूंगा ऐसे ऐसे जब खोलूंगा तो क्या होना चाहिए, ताकि कैसे पता चलेगा कि ये टकराएगा या नहीं टकराएगा। ये देखो, अगर वार्डरोब का डिस्टेंस यहां से डोर के विड्थ से, ठीक है, डोर के विड्थ से, अगर वार्डरोब का डिस्टेंस डोर के विड्थ से कम होगा तो डोर टकरा जाएगा। अगर वार्डरोब का डिस्टेंस डोर के विड्थ से ज्यादा होगा तो डोर नहीं टकराएगा, बराबर होगा तब भी नहीं टकराएगा, ठीक है। बराबर होगा तो क्या होगा, ऐसे वार्डरोब यहां रखा हुआ है, गेट खुलेगा, एकदम टच करेगा बट टकराएगा नहीं, ठीक है, खुल जाएगा गेट आराम से। तो देखते हैं, तो पहले दो इंफॉर्मेशन मैं निकालूंगा यहां से। पहले मैं निकालूंगा कि वार्डरोब कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड सेकंड इज विड्थ ऑफ डोर। ये दो चीजें आपको निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो सेकंड का देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। तो सबसे पहले विड्थ ऑफ डोर निकाल दो या फिर डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब निकाल दो। तो पहले डिस्टेंस निकाल रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे विड्थ, डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी दूर है, यानी वाई एक्सिस से कितनी दूर है या फिर ओरिजिन से कितनी दूर है। तो मैंने बताया था वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना है तो बताओ एक्स एक्सिस में कितनी दूर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कितनी दूर है, यहाँ से 3, ठीक है, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और 3 में से यहाँ पर 0 को, इसके एक्स कोऑर्डिनेट यानी 0 को सब्ट्रैक्ट कर देना सॉरी, जैसे यहाँ पर विड्थ निकाल रहे थे ना, अभी हमने टेबल का विड्थ निकाला, तो क्या किया हमने, यहाँ पर इसके x कोऑर्डिनेट यानी कि 11 में से इसके x कोऑर्डिनेट 8 को सब्ट्रैक्ट किया। वैसे ही यहाँ पर W1, इस पॉइंट का नाम है W1, ठीक है, बुक में देख लो, W1 के x कोऑर्डिनेट से ओरिजिन के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है। आप सोच रहे हो 0 से 3 तो 3 डिस्टेंस होगा, हाँ बिल्कुल सही है वैसे भी, बट निकालेंगे कैसे, तो 3 माइनस 0 तो वो भी 3 ही आएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 3 कैसे आ रहा है, तो यहाँ फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट ऑफ W1 माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ origin ये origin है बच्चों हमारा, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 है, ठीक है। अब निकालते हैं, इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W1 क्या है, W1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 3 है ना, x में 3 है, तो 3 माइनस origin का एक्स कोऑर्डिनेट 0 यानी कि 3, तो 3 फुट के डिस्टेंस पे है वार्डरोब। अब आप निकालो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी निकाला है, तो फिर से यहाँ पर निकालेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम
डोर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कैसे निकलेगा, वाई एक्सिस में डिस्टेंस निकालना है ना, तो B2 का y कोऑर्डिनेट माइनस B1 का y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ B2 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ B1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ B2 कितना है 4 है, माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ B1 कितना है 1.5 है, तो ये कितना आ गया 2.5 आ गया, है ना, 2.5 फुट। इसे मैं नीचे लिखता हूं, इज इक्वल टू 2.5 फुट। ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, ऐसे ही निकाला है 4 माइनस 2.5, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये चेक करो, P1 के कोऑर्डिनेट सही थे क्वेश्चन में, P1 एंड B2, लेट मी चेक द फिगर, B1 where is the sketch, B1 yes 1.0.1.5 and B2 is 0,4, ओके इट्स करेक्ट, फाइन। तो बाथरूम का डोर क्या आया बच्चों, बाथरूम का डोर का विड्थ कितना आया 2.5 फुट का आया, ठीक है। तो इसे जब मैं खोलूंगा तो ये 2.5 फुट इधर जाएगा, जबकि वार्डरोब तो 3 फुट पे है ना, तो वो टच करेगा क्या, वार्डरोब को हिट करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, क्या पूछा गया था, इफ द बाथरूम डोर, सॉरी, विल इट हिट द वार्डरोब, नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब एज मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है बच्चों, स्पेस नहीं बचा, एज के बाद मैं यहां इरेज कर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट पोर्शन। चलो यहां से थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं 2 लाइन, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। तो यहां से यहां तक इरेज करो, ठीक है, इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, चलो ठीक है। एज नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब एज distance of wardrobe from y-axis is greater than width of bathroom door, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आगे देखते हैं, आर देयर एनी चेंजेस यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर का विड्थ कितना है 2.5 है, ठीक है, अगर इसको और मैं बढ़ाऊं 2.5 से 3 कर दूं, ठीक है, तब क्या होगा, 3.5 कर दूं, तब क्या होगा, तब तो वो वार्डरोब से टकरा जाएगा, है ना। तो आप क्या चेंजेस सजेस्ट करोगे ताकि जब मैं विड्थ को बढ़ाऊं तो ये वार्डरोब से ना टकराए, ठीक है, ये चेंजेस आपको सजेस्ट करने हैं, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, सोचो, थिंक अबाउट इट।
ये तो टकरा जाएगा ना वार्ड्रोब से। तो पहला तरीका ये है बच्चों, देखो यहां पर ये तो D1 से स्टार्ट हो रहा था गेट, किसका, बेडरूम का गेट यहां से स्टार्ट हो रहा है D1 से, यहां पर बीच में खाली स्पेस है ना, वार्डरोब को राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, 1 फुट जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो सकता है वार्डरोब। पहला सॉल्यूशन ये है, अगर मैं इसे चौड़ा करूंगा तो। दूसरा सॉल्यूशन ये है, गेट बेडरूम की तरफ खुल रहा है, मैं ऐसा कर दूं, इधर तो काफी स्पेस है, मैं गेट को बाथरूम की तरफ खोलूंगा, है ना, राजमिस्त्री को बुलाकर काम करवा दूंगा, है ना, काम पे लगाऊंगा और बोलूंगा ये जो गेट इधर खुल रहा है इसको ठीक करो, इधर खोलो, सॉल्व हो जाएगा मैटर, है ना। तो दो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, वार्डरोब को इधर कर देना, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि गेट जो बेडरूम की तरफ खुल रहा है वो बाथरूम की तरफ खुले, है ना। तो मैं फटाफट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है लास्ट वाला, तो मैं फटाफट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो और लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर दोनों के आंसर्स लिख दिए हैं बच्चों, तो इसे फटाफट आप उतार ले, हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, ये देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के जो 4 कॉर्नर्स हैं P, O, F एंड I, ये बाथरूम के 4 कॉर्नर्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ द बाथरूम। फर्स्ट, ठीक है, 3 का फर्स्ट का आंसर, coordinates of 4 corners are, ठीक है। तो 4 कॉर्नर्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये ओरिजिन है, ये O है बच्चों, ठीक है, O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, O के कोऑर्डिनेट्स 0,0 हो जाएंगे, है ना, 0,0। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद P के कोऑर्डिनेट्स बताओ, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, X में कितनी दूर है, तो ओरिजिन से देखो X में ये -6 पे है, Y में किधर है, Y में ना ऊपर गया है ना नीचे गया है ना, X एक्सिस के ही ऊपर है। तो याद रखना बच्चों, X एक्सिस के ऊपर में Y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। X एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो D1 हो, चाहे वो R1 हो या फिर W1 हो, सब में जो Y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी आप समझ सकते हो, X एक्सिस से ये कितने ऊपर गया है, एक भी नहीं, नीचे ना, तो Y में तो ये चला ही नहीं, तो Y की वैल्यू तो 0 है इसकी, और X में कितना चला है ओरिजिन से, X में -6, ये हो जाएगा -6,0। थर्ड पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स बताओ, मैंने बहुत कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखा है। तो R जो है वो ओरिजिन से X की तरफ कितनी दूर है, इधर कितनी दूर है, देखो यहाँ से X एक्सिस से कितनी दूर है, ये है -6 पे, है ना, X एक्सिस से यहाँ पर देखो -6 पे है, और Y पे कितनी दूर चला है, X से Y की तरफ कितनी दूर चला है, तो Y की तरफ चला है ये 9, यानी कि -6,9, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। लास्ट F के कोऑर्डिनेट्स बताओ, X की तरफ कहाँ है, X की तरफ ये बढ़ा ही नहीं, ना पॉजिटिव की साइड गया है ना नेगेटिव के साइड गया है, ये Y एक्सिस में है, F जो पॉइंट है बच्चों वो Y एक्सिस में है। और यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि X एक्सिस में कोई अगर पॉइंट हो तो उसकी Y की वैल्यू 0 होती है, वैसे ही Y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट हो तो उसमें X कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसीलिए B1 के कोऑर्डिनेट देखो, B1 कहाँ है, Y एक्सिस पे है, तो B1 में X के कोऑर्डिनेट 0 है, B2 में भी X के कोऑर्डिनेट 0 है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि X के कोऑर्डिनेट 0 इसलिए है क्योंकि Y पे है, Y से वो X की तरफ बढ़ा क्या, X कब बढ़ता है, जब इधर जाए, या राइट जाए या लेफ्ट जाए, ये पॉइंट तो ना इधर गया है ना इधर गया है ना, इसलिए X 0 होती है Y पे, ठीक है। तो F जो है वो Y पे है, तो Y पे X की वैल्यू 0, कॉमा Y पे कितनी दूर गया, तो यहाँ से देखो ओरिजिन से वो 9 यूनिट
ऊपर गया है, तो 0,9 हो जाएगा। ये चारों कोऑर्डिनेट से लिख दिया हमने, है ना। ओके, सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR ऑफ रियान्स बाथरूम। ठीक है, रियान का जो बाथरूम है उसमें एक शावरिंग एरिया दिया हुआ है, SHW और R से लोकेट किया हुआ है बच्चों। ठीक है, ये शावरिंग एरिया है। ये किस शेप का है बच्चों, ये जो शेप बन रहा है ये किस शेप का है, ये बताओ। ठीक है, ये किस शेप का है, बताओ बताओ बताओ। ट्रेपेजियम का नाम सुना है बच्चों। ट्रेपेजियम एक फिगर होता है। ट्रेपेजियम उस फिगर को बोलते हैं जिसमें दो साइड्स पैरेलल हों। तो यहाँ SH और RW पैरेलल है, और जो दो साइड्स है, बाकी बचे हुए दो साइड्स वो नॉन पैरेलल हो। ठीक है, वो पैरेलल ना हो। तो ये दो अपोजिट साइड, ये तिरछा जा रहा है और ये सीधा जा रहा है ना। तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, बट SH एंड RW आर पैरेलल। तो दो साइड्स पैरेलल हो गए और दो साइड्स नॉन पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम होता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहां पर हो जाएगा सिंस RW is parallel to SH and SR is not parallel to HW। SH और RW पैरेलल है, SR और HW पैरेलल नहीं है। Therefore SHWR is a trapezium। ठीक है बच्चों, ये ट्रेपेजियम होगा। आगे देखते हैं हम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। तो इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बच्चों, यानी S के कोऑर्डिनेट्स बताओ, H के कोऑर्डिनेट, W के कोऑर्डिनेट और R के कोऑर्डिनेट। सिंपल सा है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, तो S के कोऑर्डिनेट्स बताओ पहले। S X में कितनी दूर है, -6। Y में कितनी दूर है, तो यहां देखो Y में कितनी दूर है, Y में 6 यूनिट पे है ना। तो S के जो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6, -6, -6, -6। ये कोऑर्डिनेट हो गया। H के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो H के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों, X में कितनी दूर है, X में यहां से अगर आप मार्किंग करो तो ये -3 पे आ रहा है ना। तो X में -3 और Y में 6 पे आ रहा है, ये देखो 6 पे आएगा। तो -3, -6, -3, नेक्स्ट SH हो गया। W के कोऑर्डिनेट्स बताओ। W यहाँ है, X में अगर ये लोकेट करूं मैं, तो X पे ये -2 पे आ रहा है, ये देखो है ना, -2 के सीधे में। और Y में ये 9 पे है, तो -2, 9 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, -2, -9। एंड द लास्ट पॉइंट इज R, whose coordinates are -6, -9। X की तरफ ये 6 यूनिट पे है और Y की तरफ ये 9 यूनिट पे है, तो -6, -9 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड नंबर का आंसर हो गया। 3 का थर्ड नंबर भी है बच्चों, एक और क्वेश्चन है थर्ड, उसे हम करते हैं। ठीक है बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, मार्क ऑफ अ 3 फीट बाई 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। ये जो वॉश बेसिन है यहाँ पर बाथरूम में, इसके लिए एक स्पेस बनाना है। ठीक है, कितने एरिया का, 3 फीट लेंथ होना चाहिए, यानी X में 3 फीट और Y में 2 फीट। ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक 3/2 का एरिया बनाना है। ठीक, तो X में 3 फीट देख लो,
तो 3 फीट यहाँ पर हमें मैंने शुरुआत में आपको बताया था बच्चों कि 1 सेंटीमीटर जो है इस ग्राफ का वो 1 फुट के बराबर है। तो अगर आपको 3 फीट चाहिए एक्स एक्सिस में तो आप 3 सेंटीमीटर ले लो, है ना। तो माइनस यहाँ पर -6 से लेकर -3 यहाँ तक, है ना। ये 3 हो गया, 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस हो गए। तो ये 3 फीट और वाई में कितना चाहिए, वाई में 2 फीट, तो वाई में 2 फीट आप बढ़ जाओ आगे, तो 1 2, यानी कि यहाँ से वाई में आप 2 बढ़ जाओ, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, है ना। अब इसे वाई यहाँ पर जोड़ दो, है ना। तो ये जो हो जाएगा बच्चों, ये जो एरिया बना, ये जो एरिया बना, ये जो एरिया बना, ये एरिया हो जाएगा, ये स्पेस हो जाएगा वॉश बेसिन का, है ना। 3/2 का एरिया हमने बना दिया, स्पेस बना दिया हमने, है ना। सिमिलरली एंड अ 2/3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। ये जो टॉयलेट शीट है बच्चों, इसके लिए 2/3 का स्पेस बनाना है। देखो x में 2 यूनिट चाहिए, तो यहां से यहां तक ले लिया, -6 to -4, है ना, -4 to -6। इधर y में कितना चाहिए, 3 यूनिट चाहिए, ताकि ओवरलैप भी ना करे, ना शावर में ओवरलैप करे, ना ही बेसिन के साथ ओवरलैप करे। तो मैं यहाँ से लूँगा 2 से अगर लेता हूँ बच्चों, तो 2 पे यहाँ पर बेसिन में ओवरलैप कर जाएगा, है ना। और अगर 3 से लेता हूँ तो 4 5 6 वो शावरिंग एरिया पे ओवरलैप कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2.5 से लूँगा, कहाँ से लूँगा, 2.5 से लेकर कहाँ तक, 3 यूनिट चाहिए, तो 1 2 3 5.5 तक, ठीक है। 2.5 से 5.5 तक लूँगा, इसको बस इधर शिफ्ट कर दो यहाँ से यहाँ तक, हाँ। तो यहाँ इधर 2 यूनिट चाहिए थे, और यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2.5 से, तो ये हो जाएगा, एक सेकंड बच्चों, देखो बच्चों, तो ये 2 यूनिट और यहाँ से 2.5 से उठाया मैंने, देखो 2 और 3 के बीच में 2.5 है ना, अच्छे से सोचना बच्चों। 2.5 यहाँ से -4, ये पॉइंट पहला हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा बच्चों, तो यहाँ से 2 यूनिट और यहाँ से उठाया मैंने 3 यूनिट, यहाँ 5.5 पे आ रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये जो एरिया हो जाएगा बच्चों, ये एरिया हो जाएगा टॉयलेट का, है ना, ठीक है, सिंपल। वो 2 वाला भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 से आप 5 तक लो, या 2.5 से 5.5 तक लो। मुझे यहाँ पर y में कितना चाहिए, 3 फीट चाहिए, दोनों केस में 3 फीट है, ठीक है। बट ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है, एरिया। चलो बढ़िया। अब क्या करना है बच्चों, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर्स ऑफ दिस स्पेस। दोनों स्पेस के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहले बेसिन के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ बेसिन आर क्या क्या हो जाएंगे, पहला फटाफट लिखो, पहला तो P है ना, तो P कहाँ पे, x में -6 एंड y में तो कहीं गया ही नहीं, तो -6, 0 पहला, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, दूसरा कोऑर्डिनेट ये, x में कितना, -3, y में कहीं गया ही नहीं, पॉइंट तो ये पर है ना x एक्सिस में, तो y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा -3, 0। थर्ड पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, ये कहाँ है बच्चों, x में -3 एंड y में 2 पे है बच्चों, है ना, y में 2 पे है, देखो 2 के सामने आ रहा है, तो -3, 2 एंड द लास्ट वन, ये कोऑर्डिनेट कहाँ है, तो x में है -6 पे, x पे -6 पे, और y पे कितनी दूर गया, y पे 2 पे गया, है ना, 2 पे, तो ये हो जाएगा -6, 2। ये चारों कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट हो गए, चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। चलो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ टॉयलेट,
आर हो गया बच्चों टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स। पहला पॉइंट यहाँ एक्स में -6, वाई में कितनी दूर है, ये 2.5 पे गया है ना, 2.5 पे, तो ये हो जाएगा -6, 2.5 है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है एक्स में कितनी दूर है, यहाँ से देखो -4, -4, 2.5, -4, 2.5 सेकेंड कोऑर्डिनेट है। थर्ड कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ पर है -4 एंड 5.5, ये 5.5 पे जा रहा है ना, तो -4, 5.5 एंड द लास्ट वन ये वाला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -6, 5.5, 5.5 पे है ना, -6, 5.5 ये आंसर हो गया बच्चों है ना। चलो एंड हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ये आप उतार लो, ठीक है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में मुझसे ये कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में, रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम which has the length of 18 feet and width 15 feet। बोल रहा है रियान का जो बेडरूम है वो कहाँ से लगता है, उसके बगल में कौन सा रूम है, उसके बगल में है डाइनिंग रूम, ठीक है। अब डाइनिंग रूम का जो लेंथ है वो हमारे पास दिया हुआ है 18 फीट एंड द ब्रेथ और विड्थ ऑफ डाइनिंग रूम इज 15 फीट, ओके। The length of the dining room extends from point P to point A। डाइनिंग रूम का जो लेंथ है बच्चों वो पॉइंट P से लेकर पॉइंट A तक है, ये पॉइंट A है कॉर्नर वाला है ना, पॉइंट P से लेकर पॉइंट A तक उसका लेंथ हो गया डाइनिंग रूम का। Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners। आपको यहाँ पर ग्राफ में ड्रॉ करना है डाइनिंग रूम को, है ना, और उसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। ठीक है स्केच करते हैं। तो लेंथ तो हमारा यहाँ पर हो गया, ये पूरा यहाँ से पॉइंट P से पॉइंट A तक पूरा -6 से लेकर 12 तक ये लेंथ हो गया। ब्रेथ कितना है बच्चों, तो ब्रेथ है 15 फीट, ओके। तो ये ऑरिजिन यहाँ पर है बच्चों, है ना, ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से नीचे की तरफ जाओ 15 यूनिट तक, ठीक है। वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था मैंने, है ना। अरे जी फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, सॉरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये ऐसा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव, तो ये कुछ ऐसा ही बन रहा है। ये देखो बीच वाले को ऑरिजिन कह देते, ये बीच में ऑरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, अभी इधर जाना है तो ये नेगेटिव वाई होगा ना, ठीक है। तो नेगेटिव वाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं नीचे लाइन को एक्सटेंड कर सकूँ। तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया लाइन को, ठीक है। तो 15 तक तो जाना है बच्चों, तो मुझे बहुत छोटे छोटे गैप्स लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास जगह की कमी हो गई है। ओके लेट्स ट्राई, 15 बनाना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है बच्चों, ओके। मैं यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट्स को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने पे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, मतलब बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लास्ट पॉइंट को लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हमारा है -15, है ना बच्चों। और ये है हमारा ऑरिजिन यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0, 0, 0। अब बुक में फिगर देखना, ये स्केच आपको बनाना है इधर एक्स्ट्रा, ठीक है। इसे O से रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑरिजिन, है ना, फाइन, ठीक है। तो डाइनिंग रूम कहाँ से है, डाइनिंग रूम तो यहाँ से है बच्चों। तो लेंथ, ये लेंथ है
और ब्रेथ 15 फीट चाहिए, तो डाइनिंग रूम यहाँ से आएगा, है ना, ये पूरा ऐसे यहाँ तक, है ना, और ये भी यहाँ तक आएगा। डाइनिंग रूम है भाई, काफ़ी बड़ा डाइनिंग रूम है। और ये हमारा बन गया, सॉरी लाइन सीधी नहीं बन रही है बट कोई बात नहीं, ये हो गया डाइनिंग रूम। ये पूरा एरिया जो है बच्चों, ये डाइनिंग रूम का एरिया हो गया, जिसकी लेंथ कितनी है 18 फीट। देखो इधर 12 एंड इधर 6 है ना, 18 और विड्थ कितनी हो गई, वो 15 फीट हो गई। तो स्केच तो बना दिया हमने, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स आर coordinates of the corners are, वो क्या क्या है देखो, डाइनिंग रूम के कॉर्नर, पहला यहां से स्टार्ट करो, x में -6, y में कहीं नहीं गया, -6, 0। सेकेंड पॉइंट ये है, x में कितनी दूर है बच्चों, देखो 6 के पैरेलल में ना, तो x में -6 की तरफ है, एंड y में ये -15 की तरफ है बच्चों, नीचे की तरफ गया। देखो ये पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है ना, तो x में -6 एंड y में -15, -6, -15। एंड थर्ड कॉर्नर यहां पर है, ये दिख रहा है बच्चों, ये कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो कितना है, इधर x में 12 यूनिट, ये लास्ट वाला पॉइंट 12 है बुक में, देखो a है ना, और y में -15, y में -15 है, देखो यहाँ तक -15, तो ये हो जाएगा 12, -15, ठीक है। एट द लास्ट पॉइंट ये तो a है, a के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से मालूम है, बट फिर भी कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ से 12 यूनिट, और ये तो ना y में ना पॉजिटिव साइड में गया है ना नेगेटिव साइड में, तो y में तो 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो 12, 0 है ना, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 12, 0। ये कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है मैंने, ठीक है बच्चों। अब फोर्थ का सेकेंड पार्ट में जाते हैं, ठीक है, और उसे अच्छे से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ फोर्थ का सेकेंड पार्ट, ओके। तो बच्चों यहाँ पर मैंने फोर्थ का सेकेंड पार्ट मैंने लिख दिया है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5x3 डाइनिंग टेबल, 5x3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। एक टेबल आपको दिया गया है जिसकी लंबाई 5 फीट है एंड चौड़ाई 3 फीट है, ठीक है। उसे आपको डाइनिंग रूम के एकदम बीचों बीच रखना है बच्चों, ठीक है, एकदम सेंटर पे रखना है, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, और जहां पर टेबल के 4 पैर होंगे, चारों पैर जो है, सॉरी पैर हिंदी में और पैर से बोल रहा हूं मैं, सॉरी, चारों पैर किसी पॉइंट पे होंगे, चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, ठीक है। ओके, तो ये कैसे होगा बच्चों, कैन यू थिंक अबाउट इट, एकदम सेंटर पे रखना है, डाइनिंग रूम के सेंटर पे रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, जब भी किसी चीज को सेंटर पे रखना है ना, आप जो इसका लेंथ है, लेंथ का सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बताओ। लेंथ इसके कितने हैं, इसके लेंथ है 18 फीट, है ना, यहां से लेकर पूरा ऑरिजिन से इधर -6 और इधर 12 फीट है ना, मतलब टोटल 18 फीट का लेंथ है। 18 फीट का आधा कितना होता है, 9 फीट। तो आप मिडवे पॉइंट निकालो, बीच का पॉइंट निकालो, इस लेंथ के बीच का पॉइंट इस रूम के, तो ये 18 है, तो 18 का आधा 9, तो 9 वाला पॉइंट निकालो आप, तो यहां से 1 फीट, 1 फीट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ये जो पॉइंट आ रहा है ये मिड पॉइंट है इस पूरे लेंथ का, है ना, लेंथ का मिड पॉइंट है।
ओके, क्योंकि इस पॉइंट के इधर 9 यूनिट्स है और इधर 9 यूनिट्स है, टोटल लेंथ कितना है 18, तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, 9 इधर 9 उधर, है ना। चलो ठीक है, उसी तरीके से आप y में निकालो, इधर y में, y एक्सिस में, y एक्सिस में मिड पॉइंट क्या है, तो y में 15 है ना, टोटल विड्थ कितना है 15 है, तो 15 का आधा कितना होता है बच्चों 7.5, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 2 करो, 7.5 आया, तो 7.5 पे आप चले जाओ, 1 2, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -7.5, -7.5 है ना। ओह, ये -7.5 आ गया, ठीक है बच्चों। अब आपको लेंथ कितना लेना है, लेंथ आपको लेना है 5 फीट, है ना। तो आप ये सोचो, यहां सेंटर पे आ जाओ, 5 फीट रखना है, एकदम बीचों बीच रखना है, ठीक है। तो 5 फीट कैसे रखूं यहां पर, तो 5 का आधा पोर्शन इधर होना चाहिए और आधा पोर्शन इधर होना चाहिए, मतलब दोनों साइड के पोर्शन को मिलाकर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का हाफ पोर्शन, यानी कि 5 का हाफ कितना 2.5, तो 2.5 इधर हो और बाकी 2.5 इधर हो, तो टोटल लेंथ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 2.5 जाओ, 1 2 एंड 2.5, ठीक है। और सेंटर के इधर 2.5 जाओ, 1 2 एंड 2.5, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया 5 यूनिट का, ये 5 यूनिट का लेंथ हो गया। उसी तरीके से वाई एक्सिस में 3 फीट चाहिए बच्चों, तो 3 फीट यहां पर चाहिए सेंटर में, यानी 3 का हाफ पोर्शन इधर, 3 का हाफ कितना 1.5, 1.5 इधर होना चाहिए और 1.5 इधर होना चाहिए, है ना। तो 0.5 तो इधर पहले से 1 पे चले जाओ, यानी कि ये वाला पॉइंट इधर 0.5 और फिर यहाँ 1, मतलब 1.5 इधर ले लिया, तो ये ब्रेथ हो गया टेबल का, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब यहां से आप पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इस पॉइंट से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। और इस यहां पर इस पॉइंट से नीचे की तरफ आप डॉटेड लाइन बनो, ये बना, है ना। और यहां पर यहां से भी डॉटेड लाइन बनो, ओके। तो यहां पर जो पॉइंट्स के इंटरसेक्शन होंगे बच्चों, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी टेबल का जो फीट होगा वो एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां पर होगा। और यहां देखो, ये डाइनिंग रूम के सेंटर में नजर आ रहा है ना, सेंटर पे। अब चारों पॉइंट ये मैंने स्केच कर दिया, तो इसे ज्वाइन कर देता हूं मैं, तो ये हो गया डाइनिंग टेबल, ये हमारा डाइनिंग टेबल हो गया, ठीक है बच्चों। अब लिख दो यहां पर डाइनिंग टेबल, ध्यान से समझना कैसे किया हमने, ठीक है। चलो अब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर फीट ऑफ द टेबल आर, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, x में कितनी दूर है, x में ये 0.5 पे है, देखो 1 और 0 के बीच में है ना, x में 0.5, 0.5 कॉमा, y में कितनी दूर है बच्चों, तो y में तो ना ऊपर ना नीचे, सॉरी मैं इसको देख रहा हूँ, सॉरी ये पॉइंट यहाँ से 0.5 एंड y में कितना नीचे है बच्चों, तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 पे है, ये -6 -7 -8 और ये -9 हो जाएगा, है ना यहाँ पर। तो
0.5 एंड -6 कॉमा -6। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट x में 0.5 एंड y में -9, ये हो जाएगा 0.5 कॉमा -9। थर्ड पॉइंट यहाँ पर x में कितनी दूर है, x में 5.5 एंड y में -9 है ना, 5.5 कॉमा -9। एंड द लास्ट पॉइंट x में 5.5 y में -6 है ना, 5.5 कॉमा -6, ये लास्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, चार पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का, उसके साथ मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज क्लियर होगा आपको। अगर कुछ डाउट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ मुझे, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।